श्रेया, इस कंपाउंड को नाम देने की कोशिश करो। IUPAC नेम लिखो इस कंपाउंड का। गुड मॉर्निंग आयुष। गुड मॉर्निंग आयुष। गुड मॉर्निंग सर। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है, कोशिश कीजिए एक बार। सर हाँ जी। सर मैं आज आधी क्लास ही करूंगा। आज से मेरे स्कूल स्टार्ट हो रहा है। स्कूल कितने बजे से है? सर स्कूल के लिए 7 बजे पहुंचना है सर। ओके, ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ जी सर। ओके, तो फिर ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। ओके। ओके सर। इस कंपाउंड का एक बार नाम लिखने की कोशिश कीजिए। मेन चेन कौन सी होनी चाहिए? ये वाली मेन चेन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, ये मेन चेन होनी चाहिए। क्या यहां से नेमिंग कर सकते हैं या यहां से कर सकते हैं? देखिए। गुड मॉर्निंग आद्या। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास का वीडियो देख लिया था? हाँ, ठीक है। और टेस्ट भी दे दिया था। क्या टेस्ट कर भी लिया था? टेस्ट का तो मेरे हाँ। पास आया था, तुम्हारा रिजल्ट मैंने देखा था। हम्म, प्रणव, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को इस कंपाउंड का नाम देने का ट्राई करना है, एक बार कोशिश कीजिए। इस कंपाउंड का एक बार नाम देने की कोशिश कीजिए, IUPAC नेम। यहाँ पर मेन चेन क्या होगा? मेन चेन में आपका नंबरिंग दो साइड से हो सकता है। एक तो मैंने लिखा आपके लिए, मेन चेन होना यही चाहिए क्योंकि इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है।
दूसरे साइड से दे तो 1 2 3 4 5। कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? सर ब्लू वाली नंबरिंग करेक्ट है। ब्लू वाली नहीं करेक्ट है आयुष, उल्टा। उल्टा इसलिए करेक्ट है क्योंकि वहां पर जो मल्टी फंक्शन, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आपको मैंने लिखवाया था ऑर्डर की पहले प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, जो लास्ट वाली कैटेगरी टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, जो लास्ट वाली सीरीज बनवाई है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप अगर फर्स्ट पे आ रहा है तो पहले उसको प्रायोरिटी देंगे। इस वजह से इस वाली चेन में जो रेड वाला नंबरिंग है वो करेक्ट है। याद आया आयुष? यस सर। हाँ, तो नंबरिंग तो मैंने कर दिया। अब इसका यूपीएससी नेम क्या लिखेंगे? इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स है ये, इतना इजी नहीं है, सोचना है। चलिए मैं बोलता हूं, ये साइड चेन बन जाएगी आपकी। ये एक साइड चेन है, इसका नाम कैसे देंगे? वन, जहां से कनेक्शन हो वहीं से साइड चेन का नेमिंग शुरू होता है। तो 1 2 3 4, साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल और फिर ब्यूटाइल। ये किस पोजीशन पर कनेक्टेड है? ये थर्ड पोजीशन पर कनेक्टेड है। 3, फिर उसके बाद 1 मिथाइल ब्यूटाइल, फिर अपन मेन चेन का नाम देंगे। मेन चेन का नाम क्या है? मेन चेन का नाम है पेंटाइल, सॉरी पेंटे,
पेंट इन कितने पे है? पेंट 3 इन, ये मेन चेन हो गई आपकी। फिर उसके बाद इस ग्रुप को नाम क्या देते हैं? सल्फोनिक एसिड। अगर आपको याद हो तो इस ग्रुप को सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। कितनी पोजीशन पर है? 1 पर, तो मैं लिख दूंगा 1 सल्फोनिक एसिड। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए। नहीं है। नहीं है, बहुत बढ़िया आद्या। इसका नाम और बता दो एक बार, फिर मेरे थोड़े डाउट दूर हो जाएंगे कि तुम्हें कुछ आता है। नो सॉरी। सर हाँ जी, सर एक बार पूरी स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? क्या हुआ? मम्मी पता नहीं बाकी मैंने पिन पेज में किया था और मेरे को नोट्स नहीं मिल रहे, इसलिए मैं बस स्क्रीनशॉट ले लूं सबका। ओके, ऐसे जूम आउट कर रहे हो? हाँ सर। एक मिनट रुकना। ओके, हुआ श्रेया? सर देखो। एक मिनट। बाकी लोगों को भी इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हो गया सर, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट लिखिए आप जल्दी से। इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे? यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। सही है, बताइए। यहाँ पर मेन चेन कौन सी होगी आयुष?
नेमिंग कैसे करेंगे कुछ बताइए। सर क्लोरीन से मेन चेन स्टार्ट होगी। नहीं आयुष, क्लोरीन टाइप 1 सब्सटेंट्स में आता है, जबकि ये वाला पार्ट जो आपका अमीन है ये टाइप 2 के अंदर जा रहा है इस केस में। थ्री फोर फाइव, ये मेन चेन होगी आपकी। और NH2 किस पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है। सॉरी, नाइट्रोजन किस पोजीशन पर है? सेकंड पर है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले इस चेन को नाम देंगे। इस चेन का नाम होगा N, क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्शन है इस वजह से नाम क्या आ गया? N। क्लोरो मिथाइल। फिर उसके बाद दूसरा नाइट्रोजन से कनेक्शन क्या है? N मिथाइल। फिर उसके बाद पेंट इन 2, ये हटा देंगे लास्ट वाला, अमीन। इस ग्रुप का नाम क्या था? अमीन। देखिए आयुष, बताइए, बहुत बड़ा इशू होना चाहिए इसमें तो सबको। बहुत अजीब है, इसमें क्या इश्यूज हैं बताइए। अरे नहीं बोलोगे तो पता कैसे चलेगा? समझ आया नहीं आया? बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है सर। यस सर, आ गया। आ गया, अच्छी बात है प्रणव। एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, हल्का मैं सा बता देता कॉम्प्लेक्स हूँ तो हो गया। आयुष, यहाँ पर ना जब भी ऐसा ग्रुप आए तो इसको बोलते हैं टर्शरी अमीन है ये आपका, है ना? ये ग्रुप आपका टर्शरी अमीन है आयुष। सर इसका मतलब क्या होता है? 3 डिग्री अमीन, मतलब इसमें 3 कार्बन चेन कनेक्टेड है इससे। अच्छा, ओके सर। अमीन सिर्फ अकेला अमीन लिखते हैं तो क्या होता है? NH2 लगा हुआ होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन हटाकर भी कार्बन चेन्स लगा दी हैं, इस वजह से टर्शरी अमीन इसको बोला जाता है। आयुष, इसमें तीनों चेन का नेमिंग करना है। अब एक चेन को आप मेन चेन ले लो, बाकी दोनों को साइड चेन बनाना पड़ेगा। तो मेन चेन कौन सी होगी? जो लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है आयुष, जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए वो मेन चेन हो जाएगी। सर बट अगर लॉन्गेस्ट चेन से अगर हम देखेंगे तो फिर तो क्लोरीन से स्टार्ट होना चाहिए ना। आयुष, क्या वो जो चेन आप बोल रहे हो, आप ये बोलने की कोशिश करो 1 2 3 4 5 6 7, है ना? यस सर। लेकिन आयुष, क्या नाइट्रोजन कार्बन चेन का पार्ट होता है? नहीं सर। अपन तो कार्बन काउंट कर रहे हैं, तो वहां पे क्लोरीन और नाइट्रोजन आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। सर बट इधर 1 कार्बन है ना, तो अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1, फिर इधर से 2 3 4 5। लेकिन बीच में आयुष कार्बन चेन ब्रेक हो गई, बीच में नाइट्रोजन आ गया। अच्छा, हाँ जी सर, ओके। है ना? कार्बन चेन तो बीच में से ब्रेक हो गई, तो आपको तीनों को इंडिविजुअल चेन मानना पड़ेगा, तीनों साइड। ठीक है? यस सर। अब देखिए, ये अगर आपका हो गया है, तो पहले तीनों चेनों को इंडिविजुअल नेम देना है। तो ये मेन चेन हो गई मेरी।
अब ये साइड चेन है, तो इस साइड चेन में नाइट्रोजन से कनेक्शन है, मतलब मेन चेन से कैसे जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन से। तो आगे लगा दिया N, फिर इस ग्रुप का नाम क्या होगा, क्लोरोमिथाइल होगा। यहां पर इस चेन में इन दोनों को नाम कैसे देंगे, देखिए यहां पर इस चेन में एक ही कार्बन है और उसी से क्लोरीन कनेक्टेड है, तो आप लिख सकते हैं क्लोरोमिथाइल या वन क्लोरोमिथाइल, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्लोरोमिथाइल या वन क्लोरोमिथाइल। ठीक है आयुष? यस सर। तो ये मैंने एन क्लोरोमिथाइल यहां पे लिख दिया क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्शन था मेन चेन के साथ। फिर ये वाला ग्रुप भी है, इस साइड भी एक ही कार्बन है, तो इसका भी नाम देना पड़ेगा। इसका नाम क्या होगा, इथाइल, सॉरी मिथाइल। यहां पर फिर से मिथाइल ग्रुप है और कनेक्टेड किससे है, नाइट्रोजन से, तो एन मिथाइल हो जाएगा। यस सर। और फिर इस मेन चेन का नाम देंगे, तो इस यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन, पेंटेन। फिर सेकंड पोजीशन पर क्या कनेक्टेड है, अमीन कनेक्टेड है। अमीन क्या, नाइट्रोजन जो कनेक्टेड है वो अमीन बोला जाएगा, फंक्शनल ग्रुप इसका अमीन है, तो पेंटेन 2 अमीन हो जाएगा। समझे? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं अभी। यस सर। चलिए, सर हाँ जी, तो ये आपका हो गया। हाँ, अब इस चीज को मैं स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ये आपने नहीं सुना होगा, इसी वजह से मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम कैसे देंगे, बड़ा अजीब हो गया। इसका नाम कैसे देंगे, देखिए इसका नाम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बहुत अजीब काम है। तो मैं पहले टोटल कार्बन काउंट करूंगा, इसके अंदर कितने कार्बन हैं। तो यहां पर टोटल आपको 10 कार्बन दिखने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। ठीक बात है आयुष? यस सर। तो पहले इसका सीधा नाम लिख देंगे डैकेन, लेकिन इतना इजी तो नहीं होना चाहिए, तो नाम के आगे लगाएंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो मतलब मिनिमम 2 साइकिल आपकी बनेंगी। नाम के आगे बाईसाइक्लो लगा देंगे। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें डिसाइड कैसे करें। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर कितने कितने कार्बन की ये चेन है।
अगर आप देखने जाओ यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है इस साइड। इन दोनों रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा? रेफरेंस पॉइंट ये दोनों कार्बन रहेंगे, तो इनको चेन में कंसीडर नहीं करेंगे। जो 3-3 कार्बन से कनेक्टेड हैं, ये ऐसे कार्बन को हम लोग ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। देखो ये दोनों रिंग्स के बीच में ब्रिज बना रहे हैं, ये दोनों कार्बन बना रहे हैं ब्रिज। यस सर। तो दोनों रिंग्स के बीच में जो ब्रिज बना रहे हैं, ऐसे कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे। और ब्रिज हेड कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे नेमिंग के अंदर। ये जो चेन की नेमिंग में, मतलब जहां पर ये चेन मैंने नाम लिखा 1 2 3 4, इसमें ब्रिज हेड कार्बन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल है, तीनों जगह कंसिडर होना चाहिए। 3 चेन बनेंगी इसमें। 3 सर- चेन कौन सी? एक चेन ये वाली, दूसरी चेन ये वाली, और तीसरी चेन ये वाली एक चेन होनी चाहिए थी। यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, लेकिन चेन तो ये भी है। सर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। और ऐसा क्यों हुआ? स्टॉप शेयर, 1 मिनट देना। शेयर स्क्रीन, अभी देखो। यस सर, आ गए। सर तो तो करेंगे किसी कौन सा? उसमें इंक्लूड होता है सर ब्रिज चेन? ब्रिज हेड कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं। जब चेन की नेमिंग करेंगे ना, साइड चेन की, तो ब्रिज हेड कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे। सर और यही अगर 3 चेन्स होते एक साथ तो? ले लो, 3 चेन का एक केस ले लेते हैं। हो गई 3 चेन आयुष, है ना? यस सर। 3 चेन मैंने ले ली है। अभी दिखाई दिया श्रेया? मेरे को समझा नहीं कि कौन सी आप 3 चेन के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चेन ये वाली, ये दूसरी चेन ये वाली, ये, और तीसरी चेन ये वाली, जो ओके सिंगल सर। कार्बन। ये 3 चेन्स है, समझे? किसी को 3 चेन कैसे कह रहा हूं मैं? 3 इस बात में डाउट है? आशय, आद्या? तो 3 चेन कैसे ले रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। आद्या, मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन को, ये वाले जो ब्रिज बना रहे हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो मैंने बोला कि इसके अराउंड 3 चेन है, इन दोनों पॉइंट के अराउंड 3 चेन है। 3 चेन तो कौन 2 सी? ही तो है। ये वाली पहली, देखो ये, दूसरी ये वाली, है ना आद्या? हाँ, ये 2 तो आया। ये 2 आपको दिखाई दे गई होंगी। तीसरी वाली चेन कौन हाँ। सी है? ये एक कार्बन भी तो कहीं आएगा आद्या, ये अच्छा, भी तो एक हाँ। चेन का पार्ट है, हाँ, तो ये भी एक चेन होगी। इसलिए 3। हाँ, और देखो एक और केस ले लेता हूं, थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए मैं एक और केस ले लेता हूं। देखो अगर आद्या ऐसा हो जाए फिर क्या करोगे? यहाँ पे दिखाई दे रही 3 चेन आपको? हाँ, इसमें तो 3 आया। हाँ, तो ऐसे ही ये 3 चेन कंसिडर करनी होती है आपको। सर मतलब बट वो पहले बात वाली में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा आपको कहाँ चेन है, दूसरे वाली में थोड़ा दिखना शुरू किया, तीसरे वाली में साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि जो तीसरी हाँ। चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। पहले वाली में, तीसरी चेन में कोई कार्बन एटम नहीं था।
दूसरे वाले में एक कार्बन एटम आया, तीसरे वाले में 2 कार्बन एटम्स आए। ठीक है आद्या? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे नीचे वाले से शुरू करता हूं। इस कंपाउंड का मुझे नाम देना है। तो इस कंपाउंड का नाम देने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं पहले टोटल कार्बन एटम्स लिखूंगा 1 2। यहां पर टोटल कार्बन एटम्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन है आद्या। तो 12 यस सर। कार्बन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है डोडेकेन। सही आद्या? आद्या ये ठीक है क्या, डोडेकेन यस यूज सर। 12 कार्बन के लिए? सर 10 है, अच्छा 12 है। हाँ सर ये आपने नंबरिंग राइट नहीं, साइड नंबरिंग नहीं कर रहा, नंबरिंग नहीं कर रहा आयुष, मैं सिर्फ टोटल कार्बन काउंट कर रहा हूँ। बाईसाइक्लो कंपाउंड में सिर्फ आप टोटल कार्बन काउंट करते हैं, या नंबरिंग नहीं किए मैंने। सर, तो इधर कहीं से भी स्टार्ट कर ले तो हो मुझे तो जाए। काउंट करने थे कार्बन, तो आप कहीं से भी शुरू कर लो, 12 ही आएंगे। टोटल 12 कार्बन है। हाँ ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज देखिए, आगे नाम के लगा देंगे बाईसाइक्लो। फिर हम लोग चेन्स काउंट करेंगे। जो मैंने कहा था ना, आप चेन काउंट करो, वो कैसे यूजफुल होता है वो मैं एक बार आपको दिखाता हूं। मैं एक बार ये हटा रहा हूं ताकि आगे कॉन्फ्लिक्ट ना दिखाएं। हाँ, ये देखिए, यहां पर पहली चेन 1 2 3 4 कार्बन की है। इस साइड दूसरी चेन भी 1 2 3 4 कार्बन की है। और तीसरी चेन 1 2 2 कार्बन की है ना? इसमें कोई डाउट है? पहली चेन 4 कार्बन की, दूसरी भी 4 कार्बन की, तीसरी चेन 2 कार्बन की। आद्या, इस बात में कोई डाउट है क्या? नहीं। तो यहां पर नाम कैसे लिखेंगे, बाईसाइक्लो सबसे बड़े नंबर से शुरू करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे एक बड़ा सा, जो कैपिटल ब्रैकेट है वो लेंगे। उसके बाद सबसे बड़े नंबर से शुरू करेंगे, मतलब सबसे बड़ी चेन कौन सी है, 4 कार्बन की। फिर उससे नेक्स्ट आप क्या करो, यहां पर कोमा लगा दो। फिर जो उससे छोटी चेन हो, उससे छोटी भी कितनी है, 4 कार्बन की है। फिर उससे छोटी चेन 2 कार्बन की चेन, ऐसे लिख देंगे बस। सबसे पहले सबसे बड़ी चेन, फिर उससे छोटी चेन, फिर उससे छोटी चेन। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे बाईसाइक्लो 442 डोडेकेन। ये इस कंपाउंड का नाम होगा। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग सिखा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बाईसाइक्लो मतलब क्या होता है? श्रेया एटलीस्ट 2 साइकिल हो। ओके। 2 साइक्लिक रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, हम्म। तो उसको बाईसाइक्लो बोला गया है। अब इसी तरह जो ये वाला है, इसका मैं नाम लिखने की कोशिश करता हूं, बाईसाइक्लो। आपको डाउट आए तो बोलना, मैं बार लिख देता हूं। 4,4,1 अनडेकिंग। बताइए। सर ये 1 कैसे हुआ? 0 नहीं होना चाहिए था?
श्रेया, यहाँ एटलीस्ट एक कार्बन तो है इस वाले में, इसका नाम है, ये वाला नाम अच्छा इसका है, ओके और इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 4,4,0 डेकेन। मैं इसी का बोल रही थी मुझको लगा वो हाँ, अभी समझ आया ये? हम्म बाकी लोग भी बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या अभी जो बताया है? नो सर। नहीं। सर मैं लीव कर सकता हूँ? कर दो आयुष, कोई बात नहीं। सर आप रिकॉर्डेड वीडियो डाल देना सर। ठीक है आयुष, थैंक यू सर, बाय सर। बाय। हाँ जी, इसमें कोई डाउट रहा? सर आप बोले बाईसाइक्लो में मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना जाएगा? नहीं, आप काउंट करने लगोगे सर, कह दोगे सर ये भी तो चेन बनता है, तो इसीलिए कह रहा हूँ मिनिमम 2, मैक्सिमम कुछ ठीक है। नहीं है। ठीक है, हाँ। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन होना जरूरी है, मतलब 2 कार्बन ऐसे जो ब्रिज बना रहे हो वो होना जरूरी है, बस बात है इतनी। ठीक है, ठीक है। हाँ। एक और देखिए, कुछ मैं और दिखाता हूँ आपको। आपके सामने ये कंपाउंड बहुत बार आएगा, जो अभी मैं कंपाउंड बनाने जा रहा हूं, ये ऐसे कंपाउंड आपके सामने बार बार आएंगे। इसका नाम क्या दोगे? यहां पर टोटल कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 कार्बन की चेन है। ठीक है क्या? सॉरी, टोटल 8 कार्बन है यहां पर। तो पहले लिख देंगे ओक्टेन, सबसे पहले जितने कार्बन है टोटल वो सब लिख दो। फिर आप आगे नाम के लगाएंगे बाईसाइक्लो, नाम के आगे फिर लगा देंगे बाईसाइक्लो। फिर हम लोग चेन देखेंगे कितने कितने कार्बन की चेन्स है। तो ये 1 2 2 कार्बन चेन है, ये वाली 1, सॉरी ये वाली यहां से 1 2 3, 3 कार्बन की चेन ये वाली है, और एक कार्बन की चेन ये वाली है। तो यहां क्या लिखेंगे, 3,2,1 ऑक्टेन। ठीक है आद्या? हाँ। ये कार्बन नहीं है, ये मेरे से थोड़ा ट्विस्ट हो गया था बॉन्ड, ठीक है। ये कार्बन है नहीं। जैसे ज्वाइन कर रखा है सीधा। हाँ, इसका नाम अगर समझ आ गया हो तो मैं नेक्स्ट शुरू करूं? यस सर। देखिए नेक्स्ट क्या है। क्लियर कैनवस, स्पायरो कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज
स्पायरो, कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स में क्या होगा, टू साइक्लिक रिंग्स are fused together at one carbon only. देखिए, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग स्पायरो कंपाउंड्स कहते हैं। यहां पर आपकी दो रिंग्स एक कार्बन के थ्रू फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पायरो कंपाउंड्स। दिखाई दिया आपको? और देखिए इसके एग्जांपल। सर मतलब एक कार्बन से कनेक्टेड रहेगा ऐसा? बस एक कार्बन से। ठीक है। ये देखिए, ये भी स्पायरो है। यहां पर नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है, नंबरिंग आप शुरू करेंगे स्मॉलेस्ट चेन से। स्मॉलेस्ट चेन से ना, हाँ। और पहला जो नंबरिंग शुरू करेंगे वो स्मॉलेस्ट चेन, जैसे यहां पर 1 2 3 4, फिर इसको भी काउंट कर लो 5 6 7 8 9 10, ऐसे नाम देंगे इसको। ये 10 कार्बन मैंने काउंट कर दिए यहां पर। एक मिनट देना, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। मैंने एक मिस्टेक की, नहीं मिस्टेक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर रहा हूं मैं नंबरिंग में, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। यहां तक 5 तक तो ठीक है, 6 यहां से शुरू होगा अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे काउंट कर लेना। 5 के जस्ट अपोजिट 6 जाएगा। हाँ, तो यहां पर जो आपको चीज ध्यान रखनी, नेमिंग कैसे करें,
यहां पर आप क्या लिखेंगे, टोटल कार्बन ऐसे ही डेकेन, टोटल 10 कार्बन है इस वजह से डेकेन। और फिर आप काउंट करोगे, आगे नाम की लिखोगे स्पायरो, उसमें बाइसाइक्लो, इसमें स्पायरो। और यहां पर कितने कितने कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की है, ये 5 कार्बन 1 2 3 हाँ 5 कार्बन की चेन है। नीचे वाली 4 कार्बन की चेन है, ऊपर वाली 5 कार्बन की चेन है। तो यहां छोटे नंबर से शुरू करेंगे, वहां बड़े नंबर से शुरू कर रहे थे, यहां छोटे नंबर से शुरू करेंगे। आप क्या लिखेंगे यहां पर, 4,5 डेकेन, स्पायरो 4,5 डेकेन। इसका नाम देना हो इसी वे में, 1 2 3 4 5 6। तो पीछे की तरफ क्या आ जाएगा, हेप्टेन, सॉरी हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्सेन। नाम के आगे क्या, स्पायरो। फिर हम लोग छोटी चेन से शुरू करेंगे, 1 2, सबसे छोटी चेन 2 कार्बन की है। ये जो ज्वाइनिंग कार्बन है इसको काउंट नहीं करना है। सबसे छोटी चेन 2 कार्बन की, दूसरी चेन 1 2 3 3 कार्बन की। तो आप क्या लिखोगे, 2,3 हेक्सेन, स्पायरो 2,3 हेक्सेन। समझ में आए ये या नहीं, बताइए। अरे कुछ तो बोलिए। यस आ गया। आ गया सर समझ। तो यहां पर आपका IUPAC नोमेनक्लेचर एंड होता है। इसी के साथ आपका IUPAC नोमेनक्लेचर एंड हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कौन सा, आइसोमेरिज्म। सुना है नाम? यस बस नाम सुना है। ठीक है, ये वाले समझ में आ गए, बाइसाइक्लो स्पायरो कैसे लिखते हैं? हाँ सर एक डाउट है, बताओ। अभी जो आपने जो बाईसाइक्लो का जो लास्ट का पार्ट लिखा था बोला था कि बहुत मिलेगा हमें, हाँ, तो सर एक बार उसको ड्रॉ करेंगे, मेरे को आपको एक डाउट है उसमें। एक मिनट देना। देखो इस टाइप के कंपाउंड्स कह रहा था मैं, ये जो बहुत ज्यादा अमाउंट मिलते हैं, ये वाले मिलेंगे। मतलब जब बच्चे को घुमाना हो तो ऐसा कंपाउंड दे दो, ये सर अब इसी में अगर मैंने इस तरह से नंबरिंग की 1 2 3 4 5, एक मिनट आता हूँ, तो 9 आ रहे हैं। एक मिनट देना श्रेया। अरे मैं गलत बनाया जा रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ दिया श्रेया? मतलब सर 7 कहाँ दिया तुमने नंबर, 7 किसको दिया? ये ज्वाइनिंग नहीं है श्रेया। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तो तुम फिर कंफ्यूज हो गए। एक मिनट देना, जस्ट एक मिनट दो। श्रेया ये ऐसे कुछ है, स्टॉप शेयर।
देखिए श्रेया, ये ऐसे कुछ है स्ट्रक्चर। अरे सॉरी, नहीं समझ रहा। एक मिनट देना, जस्ट एक मिनट। इरेजर। आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर अभी? देखो, दिखाई तो दे रहा होगा एटलीस्ट, समझा मैं रहा हूँ साथ साथ। रोटेट, स्पिनिंग मॉडल डम। देखो श्रेया, ये ऐसा कुछ, अरे एक सेकंड, ये भी लग गया क्या? मैं इसको साइड वाले को एक बार हटा देता हूँ। देखो श्रेया, ऐसे कुछ है, अभी दिख रहा है? सर बट मुझे ये वाला स्ट्रक्चर है ना। वो यही वाला स्ट्रक्चर है श्रेया, इसी को ओपन करके दिखा रखा है, देखो उसमें ये ऐसा ही दिखेगा। जो आपने ड्रॉ कराया था। हाँ हाँ। पर सर इसमें तो काउंट करने में अलग नंबर आ रहा है ना। हाँ देखो, मैंने इसी चीज को कैसे ड्रॉ कर दिया, ये यही चीज है। एक मिनट, स्ट्रक्चर, एडिट, अनडू, अनडू। देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, अनडू, अनडू, अनडू। अगर मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ। नहीं देखो, मैंने यहां से शुरू किया, मैं वापस से तुम्हें दिखा रहा हूं, एक बार देखते जाओ मेरे साथ साथ। मैंने क्या किया, सिंगल बॉन्ड लिया श्रेया, मैंने ये सिंगल बॉन्ड बनाया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, और ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है श्रेया? यस सर। तो और ये यहाँ पे ज्वाइन किया, ऐसे ही था। अब यही चीज अगर आप 3D में देखना चाहते हो तो ये देखिए, आएगा। कहाँ गया ये, हुआ क्या, एक मिनट, यहाँ पर गेट 3D स्ट्रक्चर। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। यहाँ पे मेरा आ पा रहा है, एक मिनट देना, जस्ट सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ रहा है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ श्रेया, अभी दिख रहा है मैंने बनाया क्या, बना क्या? दोनों सेम है, वो दोनों वाला सेम था। देखो अभी तो ये डाउट दूर हो गया होगा, ब्रिज हेड कार्बन क्यों बोल रहा हूं ये भी समझ आया होगा। ब्रिज बन रहा है यहाँ पर। समझा सर। ठीक है, किसी और को कोई और डाउट है? नो सर। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहीं पे आज का क्लास एंड कर रहे हैं। कल हम लोग मिलेंगे 8 बजे। 8 बजे से किसी कोई डाउट तो नहीं, दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है।
Bye everyone. थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।